एडी न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली। बढ़ती महंगाई को देखकर जनता हो रही परेशान। 72% से लेकर 156% तक महंगाई के दर को बढ़ा दी बीजेपी गवर्नमेंट ने। इसी उपलक्ष्य में महंगाई पर चर्चा और संवाद कार्यक्रम आज धामनगर नगर पर कांग्रेस के नेता माजी नगर सेवक शुद्धेश्वर कामूर्ति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन, जावेद फारूकी, शुद्धेश्वर कामूर्ति, शकील पापा, अरशी आजमी, अरफात खान, अहमद भाई, इरफान पटेल, नौशाद अंसारी, आमिर खान, शहरियाज मोमिन, परवीन खान और कांग्रेस के सभी नगर सेवक शामिल थे। महंगाई पर चर्चा करते हुए नेताओं ने अपने भाषण में क्या कहा, आइए दिखाते हैं इस खबर। 400 रुपए में छोड़ के गए थे। आज वो सिलेंडर के लिए भारत देश का हर एक नागरिक 1100 रुपए दे रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। भारत देश में जो पेट्रोल की कीमत 60 रुपए थी वो आज 100 रुपए के पार हो गई है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। भारत देश में केवल कांग्रेस पार्टी बची है जो महंगाई के खिलाफ है। उस जवानों को जिसने इस हिंदुस्तान को आजाद किया, सलाम है। सलाम हो उस बहनों को जिसने अपना भाई खोया, और सलाम है उस माँ को जिसने अपना बेटा खोया, और सलाम है हमारे हिंदुस्तान की सर्द जमीन मिट्टी को। और हम कहते हैं कि मिट्टी तू पाक है, तुझे जिस्म मिलेंगे और पाक हो जाएंगे हम। देखना देखना तेरी खुराक एक दिन हो जाएंगे हम। अरे कांग्रेस तू साथ ना छोड़ देना हमारा रास्ते में। अरे बीजेपी तू दूर रहे वरना नापाक हो जाएंगे। बातें तो दूर रह गई, अनाज महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। लोग एक वक्त ऐसा था कि सीएनजी की गाड़ी खरीदते थे कि सीएनजी सस्ता है, तो आज सीएनजी भी मैं समझता हूँ कि महंगा होता जा रहा है। ये महंगाई की मार पे जो गाना गाया था महमूद भाई ने कि हाय ये महंगाई मार डालेगी। ये महंगाई में किस तरीके से गरीब आदमी अपने परिवार का पुनर्निर्वाह करेगा, किस तरीके से जिएगा, किस तरीके से खाना खाएगा, ये आज किसी को फिक्र नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबों का ख्याल कोई नहीं। लोगों की तकलीफों के बारे में बातें चल रही हैं। सिलेंडर के तो सब लोग बयान कर रहे हैं कि सिलेंडर का भाव 400 से 1100 हो गया है। लोग जब ये सरकार आई तो इन्होंने सोचा कि सबके घरों में पहले सिलेंडर पहुंचा दिया जाए 400-500 रुपये में, मगर जब सब लोगों ने सिलेंडर ले लिया, अपना चूल्हा चक्की बंद कर दिया, लकड़ी में जो खाना पकाते थे बंद कर दिया, जो घासलेट में खाना पकाते थे बंद कर दिया, तो वो सिलेंडर की तरफ भागने लगे। मगर जब एक दिन उनको क्या मालूम था कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि वही सिलेंडर 1100 रुपये में हमको मिलेगा। आज वो लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं और वापस वही पुराने दिन की बात कर रहे हैं जब लकड़ी में खाना पकाते थे और सिलेंडर के इस्तेमाल नहीं करते थे। इन्होंने गरीबों के साथ ऐसा खेल खेला है और जीएसटी का जो इन्होंने नाटक कर रहे हैं, जीएसटी बढ़ा के रखा है, लोगों पे अलग अलग टैक्स लगा के रखा है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उस पर जो इन्होंने टैक्स लगाया है, बच्चों के दूध और दवाइयों में जो टैक्स लगाया है, ये काबिल मजम्मत है। इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसके खिलाफ लड़ाई कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का जो गरीब आदमी है वो हवाई जहाज में बैठे, मगर आज उस नालायक बेटे ने ये हाल कर दिया कि जो चप्पल पहनते थे वो गरीब के पैर में से वो चप्पल भी चला गया। ये बहुत शर्म की बात है। हमने देखा कि किस तरीके से जब कोविड का दौर था, जब कोविड आई था, तो हमारे खास तौर से हमारा भिवंडी और भिवंडी के आसपास जो कि है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं रोजी रोटी के लिए। मगर जब वो मजदूर वापस अपने गांव को जा रहे थे तो हमने देखा किस तरीके से ट्रकों के अंदर लद करके, किस तरीके से गाड़ियों में भर भर करके जानवरों की तरह वो मजदूर अपने घर को पहुंचे। कई मजदूर रास्ते में उनका देहांत हो गया, कई मजदूर रास्ते में मर गए। और मोदी सरकार जो बोलती थी कि गरीबों का साथ, सबका विकास, मगर कोविड के टाइम वो पूरी तरीके से उन्होंने बहाना बना के नरेंद्र मोदी जी जैसा एक कठपुतली खड़ा किया आरएसएस ने, और उन्होंने लोगों के बीच में जो जा करके गलत फहमी, ये जो इलेक्शन 2014 का बीजेपी जीती थी, ये धर्म के नाम पर नहीं जीती थी, ये विकास के नाम पर जीती थी।
मोदी जी ने उसी को मुद्दा बनाया और कहा कि महंगाई तुम्हारी कमर तोड़ रही है, बीजेपी आएगी तो हम महंगाई को कम कर देंगे, हम पेट्रोल का भाव ये कर देंगे, डीजल का भाव ये कर देंगे, गैस का भाव ये कर देंगे। और आज 8 साल की उनकी गवर्नमेंट में आज हिंदुस्तान की कमर तोड़ने में मोदी जी ने कोई कमी नहीं करी है। ये हम सब जगह जाके बता रहे हैं। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आखिरी वक्त में थी, 410 रुपए का सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर 1080 रुपए मोदी जी ने कर दिया है। इसके अंदर 156% बढ़ोतरी कर दी है मोदी जी ने। मजदूर की मजदूरी वहीं पे है, महंगाई चरम पे है। एक मजदूर आदमी अपना घर कैसे चलाएगा, ये सब समझना है। हर घर में ये चर्चा चल रही है कि बहुत महंगाई है, इसको हमको रास्ते पे लाना है, हमको कॉर्नर पे जाके इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूंगा कामूर्ति जी का कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सबसे पहले धावन नाके जैसे एरिया से स्टार्ट किया है, जो कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ माना जाता है। और मैं यकीन दिलाता हूँ ये धावन नाका का ये ऐतिहासिक कॉर्नर मीटिंग ये पूरे शहर के अंदर इतिहास बनेगा। मैं ऐसा आप सभी लोगों से शहर जिला कांग्रेस की ओर से आमंत्रण करने का यहाँ पर महंगाई पे चर्चा और संवाद इस विषय पे हम लोगों ने एक उत्तर सवाल ही है। आज महंगाई इतनी बड़ी है कि सामने लोगों का जीना हराम हो गया है, तो उस महंगाई को लोगों को ये बताना है कि कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे जो तेल का भाव, अनाज का भाव, पेट्रोल डीजल का भाव जो था, और आज बीजेपी एनडीए सरकार के टाइम पे इतना महंगाई बढ़ गया है। इसका वजह यही है कि केवल मोदी सरकार गरीबों को दबाने के काम कर रहे हैं। आज गरीबों का दूध, दही और छाछ भी छीन लिया है, क्योंकि जो जीएसटी जिधर नहीं लगाना चाहिए अनाज के ऊपर जीएसटी लग रहा है, हर चीज़ पे जीएसटी के माध्यम से वो लोग पैसा लूट रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं, आम जनता से अपील करते हैं कि आप महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेस ने, हमारे सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने आंदोलन छेड़ा है, इस आंदोलन को आप समर्थन दें और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए और आगे मजबूत करने के लिए उनको। आज पूरे देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से नाकाम है। और इसकी मेन वजह यह है कि पहले पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, डीजल के दाम नहीं बढ़ते थे। डीजल जो है ये मेन हमारा जो है सब माल ढोने का काम, माल यहाँ लाने का, खाने पीने की चीज़, दूसरी वस्तु लाने का काम डीजल की लारियाँ गाड़ियाँ करती थी। इस कदर महंगाई बढ़ गई है कि आज गैस का सिलेंडर का दाम जो है 156% बढ़ गया है। आपके डीजल का दाम जो है तकरीबन 60-70% बढ़ गया है। इसी तरह सबसे बड़ा खाने का तेल जो है मीठा तेल, जिसका दाम पहले 80-90 रुपये हुआ करता था, वो आज जो है 200 रुपये के ऊपर हो गया और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। इसके खिलाफ 4 सितंबर को पूरे देश में दिल्ली में रामलीला मैदान पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बड़ी रैली का इंतजाम रखी गई है। उस रैली के लिए पूरे देश में माहौल बनाने का और लोगों को इस बात से जानकारी देने का कि महंगाई का क्या असर लोगों की ज़िंदगी में पड़ रहा है और किस तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ रही है। इसके खिलाफ अगर हम लोग आंदोलन नहीं करें और इसको रोका नहीं गया तो इसी तरह जो है ये सरकार जो है हर वो काम करती है जिससे महंगाई बढ़े, जिस पर रोक लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं।